दो राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर का भविष्य जनता ने किसके हाथों में सौंपने का मन बनाया है, इसका खुलासा कुछ ही घंटों में होने वाला है। वोटों की गिनती के साथ ही साफ हो जाएगा जनता ने किसे ताज पहनाया और किसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। दोनों ही राज्यों में 90 विधानसभा की सीटें हैं और जादुई आंकड़ा 46 का है। मतदान के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं उसके हिसाब से दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन एग्जिट पोल के पूर्वानुमान के बावजूद सियासत की बिसात में मोहरों की चाल अभी बाकी है। देखिए, इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुत अच्छे आ जाएगी, बहुमत से आ जाएगी। कांग्रेस से उलझा रही है, उनको पता है कि हमने हारना है। हमारे को पूरा वो है और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार। हरियाणा में कांग्रेस की प्रचंड जीत होगी, बड़ी जीत होगी। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दोनों ही राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता, जनप्रतिनिधि और उम्मीदवारों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि हर किसी की साख दांव पर लगी है। अपने अपने स्तर पर हर सियासी पार्टी ने मेहनत की है, लिहाजा उम्मीदों के आसमान पर किसका सितारा चमकेगा और किसका तारा टूट कर गिरेगा, ये कहना मुश्किल है। You'll see on that 8th, people have decided Congress is going to form the government. I'm not so thrilled about exit polls because exit polls can be wrong also, they can be right also. What will really show the truth and the true picture will be once the boxes are opened and the votes are counted. We are hopeful, let me be very frank about it, we are hopeful that the alliance will form the government and a stable government. यह आत्मविश्वास इसीलिए क्योंकि मतदान के बाद किए गए एग्जिट पोल दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन को जीत की बुलंदी पर बिठा रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के एग्जिट पोल ऑफ पोल में कांग्रेस को 50 से 60 सीटें, बीजेपी को 25 से 35 सीटें, जेजेपी को 1 से 2 सीट, इनेलो को 3 से 5 सीट और अन्य को 5 से 15 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर एग्जिट पोल के पूर्वानुमान सही साबित हुए तो हरियाणा में 10 साल बाद बीजेपी की हार होती दिख रही है और कांग्रेस की सत्ता में मजबूती से वापसी नजर आ रही है। यानी बीजेपी पर 10 साल की सत्ता विरोधी लहर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी ही नहीं, इन पूर्वानुमानों को सही माना जाए तो पिछली बार किंग मेकर की भूमिका में रही जेजेपी के लिए इस बार अस्तित्व बचाने का संकट दिखाई दे रहा है। ये वही जेजेपी है जिसने 2019 में 14.9% वोट शेयर हासिल किए थे, लेकिन 2019 के ही चुनाव में क्षेत्रीय दल इनेलो को 1 सीट मिली थी, जो इस बार के पूर्वानुमान में से 3 से 5 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये अनुमान सही हुआ तो ये माना जाएगा कि इनेलो को बसपा के साथ मैदान में उतरने का फायदा मिला। लेकिन बीजेपी इन पूर्वानुमानों से इत्तेफाक नहीं रख रही। उसे उम्मीद है कि हरियाणा में नतीजे उसके पक्ष में आएंगे। जाटलैंड में जाट वोट बैंक को छोड़ दें तो भी बीजेपी को ओबीसी, सामान्य वर्ग और सरकार के लाभार्थी वर्ग के वोट बैंक से पूरी उम्मीद है। बीजेपी का कहना है कि सत्ता विरोधी लहर होती तो मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होती, लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत 1% गिरा है। 30 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। इन 30 सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम होगा, इसीलिए पूर्वानुमान से अलग उलटफेर की संभावना ज्यादा है। बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो फिर वो बाकी के दलों को साधने के विकल्प पर जोर देगी। सर, इनेलो और जेजेपी का सर विकल्प खुला है एक तरह से। सीटें अगर जो आंकड़ा है 46 का नहीं पहुंच पाए तो जेजेपी और इनेलो का विकल्प खुला है। इंडिपेंडेंट का शब्द बताएंगे आपको।
8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पिएंगे। नहीं सर, अगर गठबंधन की जरूरत पड़ी तो क्या साथ किया जाएगा सर उनका? ये समर्थन लिया जाएगा। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि उन्हें विश्वास है, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। पूर्वानुमानों से अलग इस खेल को देखें और ये मान लें कि क्षेत्रीय दलों ने अगर मतलब भर की सीटें हासिल कर ली, कांग्रेस जादुई आंकड़े से दूर रह गई और बीजेपी 30 से ज्यादा सीटें हासिल कर गई, तो फिर हरियाणा का गेम अलग हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस बहुमत में रही तब तो सीएम चेहरे को लेकर खींचतान बाहर नहीं आएगी, लेकिन बहुमत नहीं मिला तो निश्चित तौर पर इस खींचतान में बीजेपी संभावनाएं तलाशने की कोशिश जरूर करेगी। कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि उनकी सरकार बनने वाली है। एग्जिट पोल के पूर्वानुमान ने भी इस पर मुहर लगा दी है। लिहाजा अब कांग्रेस में इस बात को लेकर उठापटक चल रही है कि हरियाणा की कमान किसके हाथों में आएगी। फिलहाल सबसे प्रबल दावेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। इसके पीछे उनके अनुभव और प्रदर्शन को बड़ी वजह माना जा रहा है। हुड्डा 10 साल तक हरियाणा के 2 बार सीएम रहे हैं। विधानसभा के चुनाव की कमान भी हुड्डा के पास थी। लोकसभा में भी हुड्डा ने अपने नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन किया। 10 में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने हरियाणा में जीती थी। लेकिन हुड्डा की दावेदारी को कुमारी शैलजा चुनौती दे सकती हैं और वो भी सीएम पद की दावेदार मानी जा रही हैं। कुमारी शैलजा सिरसा से लोकसभा सांसद हैं, हरियाणा में बड़ा दलित चेहरा हैं, गांधी परिवार से उनकी नजदीकी हैं और वो हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। दावेदारी को लेकर वो सोनिया गांधी से मिल भी चुकी हैं। शैलजा ने अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए ये भी कह दिया कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने जो प्रदेश को पीछे ले जाया है उससे विपरीत होना चाहिए और ये लगना चाहिए कि लोगों की सरकार है। कम से कम हाँ दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर मुझे लगता है, मेरी अपनी एक असेसमेंट जो लगती है कि 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन दावेदारी इतनी ही नहीं है। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सीएम पद की रेस में है। सुरजेवाला राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी में महासचिव हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान भी सीएम पद की रेस में है। उदय भान सिंह भी दलित चेहरा हैं और माना जा रहा है कि वो इस रेस में ब्लैक हॉर्स साबित हो सकते हैं। नतीजे आए नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर किलेबंदी तेज हो गई है। मतदान के बाद से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में पूरा दिन जीत की संभावना रखने वाले हर कैंडिडेट से बात की और फिर दिल्ली की दौड़ भी लगा दी। दरअसल हुड्डा कांग्रेस पार्टी को बेहतर समझते हैं। साल 2005 में चौधरी भजन लाल के नाम पर चुनाव लड़ा गया। तब सीटें आई थी 67, लेकिन उस समय हाईकमान ने भजन लाल को छोड़कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाया था। इस बार अगर ऐसा खेल हुआ तो हुड्डा उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और सतर्क भी हैं, साथ ही नेताओं से संपर्क में भी हैं। हरियाणा के चुनाव में 72 टिकटें हुड्डा के समर्थकों को मिली थी। ऐसे में अगर 50 से 55 सीटें वो जीत कर आते हैं तो भी 40 के करीब विधायक हुड्डा के सपोर्ट में रहेंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो हुड्डा का अगला दांव अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर होगा। दीपेंद्र रोहतक से सांसद हैं और भूपेंद्र हुड्डा के रेस से बाहर होने पर सीएम पद के दूसरे प्रबल दावेदार होंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हरियाणा में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को छू पाएगी, और ऐसा नहीं हुआ तो फिर बीजेपी इन्हीं संभावनाओं से अपने द्वार खोलने का जतन करेगी।